नमस्ते दोस्तों, धन की म्यूचुअल फंड सीरीज में आज हम लेसर नोन इन्वेस्टमेंट हैक्स डिस्कस करेंगे। इंडिया के शेयर बाजार में सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 लेस नोन इन्वेस्टमेंट हैक्स फॉर इंडियन म्यूचुअल फंड्स। पहला हैक है एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग। आपको कम से कम हर साल एक बार अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स या अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो कंसिडर इन्वेस्टिंग एंड डाइवेस्टिंग अ पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो। इससे लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क कम होता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के हिसाब से है। दूसरा हैक है डायरेक्ट प्लान्स। जब आप म्यूचुअल फंड हाउसेस के डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं बेयर करना पड़ता। तीसरा हैक है ELSS फंड्स का स्टेमल टैक्स सेविंग के लिए। ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, दे आर अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो टैक्स सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी देती है। इनमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स में डिडक्शन पा सकते हैं। ये फंड्स इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनमें ग्रोथ की भी अच्छे चांसेस होते हैं। सो नॉट ओनली डू यू सेव ऑन टैक्स बट यू ऑल्सो स्टैंड टू गेन फ्रॉम द मार्केट। चौथा है कंसिडर SIPs इन स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। इन फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SIP के जरिए इन्वेस्ट करने से मार्केट के लेसर नोन अंडरडॉग कंपनीज हैं, उनका वैल्यू कैप्चर हो सकता है। The added advantage in these funds is that they are managed by professionals जो funds को rebalance and diversify करते हैं। Directly investing in lesser known stocks can be riskier, but some of the risk is alleviated with small and mid cap funds. Fifth है index funds। लोअर एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। दिस ऑल्सो गिव्स यू द एबिलिटी टू ट्रैक द स्टॉक मार्केट विदाउट पुटिंग इन टू मच एफर्ट ऑफ बाइंग ईच स्टॉक एंड रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो एज पर द इंडेक्स यू आर ट्रैकिंग। सिक्स्थ इज इंटरनेशनल फंड्स। अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स को शामिल करके ग्लोबल मार्केट से जुड़ी डाइवर्सिफिकेशन हासिल कीजिए। इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंपनीज अदरवाइज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। International funds give you this exposure in a simpler manner. सातवां स्ट्रैटेजी है डेट फंड्स फॉर स्टेबिलिटी। जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हो तब डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। ये फंड्स गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कम रिस्क वाले होते हैं और फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं। इस तरह जब इक्विटी मार्केट डाउन हो तब भी आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहता है और रेगुलर रिटर्न्स मिलते रहते हैं। इसीलिए समझदारी से डेट फंड्स को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना, इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स वेल बैलेंस्ड रहेंगे। 8th इज सेक्टोरल फंड्स का चुनाव। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके जैसे कि हेल्थ केयर या टेक्नोलॉजी आप ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। So if you want exposure to a specific sector but do not want to make a decision on which company within a sector you should invest in, you can opt for sectoral funds and gain from the overall progress in a sector. 9th is know your fund manager. Fund manager के past performance को check करना जरूरी है before investing. Their previous track record and their outlook gives the idea of your temperament. These are important things to know since they will be managing your hard-earned money. The 10th is our final and most exciting investment hack. Stay connected with Dhan for more thrilling videos on mutual funds, trading and investing. We bring you everything with a twist of fun and insights. We value your suggestions immensely, so don't forget to drop in the comments what topics you'd love to see in our mutual fund series. So what are you waiting for? Hit subscribe and until our next video, keep investing smartly. Catch you soon with another exciting topic. Happy investing. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.